नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज़ अहमद। आज चर्चा करने वाले हैं लघु गुणक के बारे में। और दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं कुछ सवाल पे। ये लघु गुणक का दूसरा पार्ट है। लघु गुणक का दूसरा पार्ट है, तो इसमें कुछ सवाल हैं, करते हैं। क्या है सवाल? लघु गुणक ज्ञात करना है। लघु गुणक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? दिया क्या है? पहला सवाल 81 का 9 आधार पर। 81 का 9 आधार पर, इसका मतलब लाग लगेगा। जब लाग लगाएंगे ना, जब लाग लगाएंगे तो लॉग बेस लिखेंगे 9। आधार मतलब 9 दिया है, यहाँ पे आधार 9 दिया है तो 9 रहेगा, ठीक है। और 81 का, तो 81 का तो इसके ऊपर लिखा जाएगा क्या? 81 लिखा जाएगा। ये लघु गुणक ज्ञात करना है इसका। अब ये इतना कर दीजिए, या तो हल आगे भी कर सकते हैं। log 9, अब आधार को और ऊपर वाले को, बेस और ये संख्या को, दोनों को आपस में बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 81 है तो 9 गुणे 9 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब 9 गुणे 9 का मतलब क्या? 9 के पावर 2, यही ना होगा। अब ये जो पावर होता है, संख्या के पावर जो होता है, ये लॉग के पहले चला आता है। 2 log 9 बेस 9, ठीक है। जब 9 बेस 9 आधार और ये संख्या, ये जब आपस में बराबर होता है तो इसका मान 1 आ जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? ये 81 का आधार 9, इसको लिखेंगे इस तरह 81 बेस 9। उसके बाद आधार को और उस संख्या को हम 1 करने की कोशिश करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 81 है ना, ये 9 है ना, तो इसको 9 बनाना है हमें हर हाल में। कैसे बनाएंगे? 9 गुणे 9 लिखेंगे तो 81 आ जाएगा। तो हम बताए हैं, किसी संख्या का जितना बार गुणा होता है उस संख्या के पावर उतना लिखा जाता है। तो 81 को 9 गुणे 9 लिखेंगे तो इसका मतलब उस संख्या के पावर 2 बार गुणा हुआ तो 2, तो ये 2 आगे चला आएगा, log 9 गुणे 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो 9 गुणे 9 जब बेस और संख्या आपस में बराबर हो तो इसका मान 1 आता है। तो 1 गुणे 2, पहले 2 है, इसका मान 1, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरी सवाल, एक 125 का 5 आधार। लघु गुणक ज्ञात करना है। जिसके साथ का लगा रहता है ना, वह कोई ना कोई मूल संख्या होती है। क्लियर है? तो ये मूल संख्या है, ये आधार 5 हमें लगाना है। तो कैसे करेंगे? log बेस 5, ये संख्या यहाँ जो मूल संख्या है वहाँ लिखी जाएगी। क्लियर है? अब आधार को ये इतना करके आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम और हल करेंगे। कैसे? log 125 बेस 5। तो 125 को हम 5 बेस बनाने के लिए, 5 को बनाने के लिए कैसे क्या करेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 5 125। इस संख्या का कितना बार गुणा हुआ है? 3 बार गुणा हुआ है। जब 3 बार गुणा हुआ है तो हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। जब 3 लिख दिए ना, तो जब बेस और ये संख्या, मूल संख्या, ये आपस में बराबर होता है तो इसका मान कितना आता है? 1 आता है। तो ये पावर जब रहता है ना, इस संख्या के पावर, मूल वाली संख्या के पावर, जो संख्या रहता है वह पहले आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? 3 log 5 बेस 5, इसका मान 1 आता है। यह नहीं कि कोई भी संख्या हो,
अगर बेस और संख्या आपस में बराबर है तो उसका मान 1 आता है हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1 बराबर 3। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को कहीं पर भी? अब दूसरी सवाल, क्या बोल रहा है कि 101/216 का 6 आधार पर 6 आधार पर लघुगणक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? वही प्रक्रिया, लॉग लगाएंगे, बेस को 6 बनाएंगे, इसको 1/216 बनाएंगे। क्लियर है? अब 216 को गुणनखंड करेंगे 6 में, 6 गुणे 6, 6 6 के 36, 6 का 216 होगा, 36 छक्का, 6 6 के 36 के 6, 80 लेख, 6 36 के 18, 19, 196। फिर इसका किसमें गुणा, छक्का, छक्का गुणा करेंगे तो बेसी हो जाएगा, 6 6 के 36 छक्का, 6 6 के 36, 80 3, 6 36 के 3 बार इसका गुणा 3 बार करेंगे ना तो आ जाएगा। क्या होगा, लॉग बेस 6, 1/6 के पावर कितना, 3 हो गया ना। तो बेस 6 है लेकिन जो संख्या है 1/6 है ना। तो देखिए क्या करते हैं, हमें 6 बेस को लाना है, हमें उसको भी 6 करना है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं a की पावर अगर -1 है, a के पावर -1 है ना, तो इस घतवा को जब प्लस करना होगा, इस घतवा को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इसके क्रम को बदल देते हैं। क्या लिखेंगे, 1/a की पावर 1, ये करते हैं। जब ये इसको ये कर सकते हैं तो इसको हम ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब 1/a के पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, a के पावर -1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो वही काम इसको भी करेंगे। इसके पावर -3 है ना, तो इसको ऊपर जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लॉग 6 के पावर कितना, -3। ये जो घात रहता है वो लॉग के पहले आ जाता है, तो -3 लॉग 6 बेस 6। ठीक, तो ये इसका मान कितना आ गया, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं आगे। जैसे 0.1 का 10 आधार पर हल करना है, लघुगणक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, लॉग बेस 10 बोल रहा है, ये क्या बोला, 0.1 बोल रहा है, 0.1 बोल रहा है ना। अब इसको इस तरह कर सकते हैं या और इसको हल करेंगे, इसको हल और करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 10, ये 0.1 है, इसको दशमलव को हटाने के लिए क्या 10 से गुणा, तो 10 से भाग भी, तो 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। तो ये जब ये 10 है ये ऊपर जाएगा तो उसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में न हो जाएगा। तो लॉग बेस 10 के पावर -1 न हो जाएगा, तो -1 हो गया, तो ये आगे आ जाएगा। तो -1 लॉग बेस 10 संख्या 10, तो इसका मनवा का आता है, 1 आता है, तो कितना हो जाएगा, -1। इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर है?
दोस्तों अब कुछ अगर सवाल दे दे, जैसे आधार 10 के सापेक्ष लघु गुणक निकालना हो, आधार 10 के सापेक्ष लघु दस के सापेक्ष लघु गुणक ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, लॉग बेस 10 का मान कितना आता है? 1। जब लॉग ये और ये आपस में बराबर हो तो इसका मान 1 आता है। क्लियर? लॉग बेस 10 और 100, लॉग 100 बेस 10 का मान कितना आता है? 2 आता है। ये कैसे आ रहा है बताएं? ये जो 100 है ना, इसको 10 बेस 10 और 10 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर पहले चला जाएगा तो 2 लॉग 10 बेस 10 हो जाएगा। तो ये इसका मान 1 होगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? लॉग 1000 बेस 10 का मान कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 3 जीरो है तो 10 के पावर 3 लिखा जाएगा। 1000 का 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखेंगे ना 1000 को, तो 10 के पावर 3, तो ये 3 आगे चला जाएगा। 10 लॉग 10 बेस 10 का मान 1 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह बढ़ता जाएगा। लॉग 10,000 4 जीरो, तो इसका मान कितना? 4। क्यों? क्योंकि 10 का 4 बार गुणा तो 4 आ जाएगा। लॉग बेस 10 और बेस 10 का मान कितना? 1। तो ये हो जाएगा लॉग 10, 1 लॉग और 10 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जेठ जीरो कितना संख्या? ये 5 जीरो तो 5, 6 जीरो तो 6, 7 जीरो तो 7, लेकिन वह 1 होना चाहिए, 1 के साथ 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 10 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा इसका आंसर? 6 आ जाएगा। यही लॉग के साथ 7 रहता है 0, 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर कितना आता है? 7 आता। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक। अब ये तो हो गया ना, ये समझ में आया है? ये 8 रहता तो 8 आ जाता, 9 रहता तो 9 आ जाता, 10 रहता तो 10 आ जाता, 11 रहता तो 11 आ जाता, मतलब 11 जीरो तो 11, उसका आंसर कितना? 11। लेकिन बेस 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस 10 होना चाहिए। क्लियर है? अब थोड़ा से आते हैं, जैसे दशमलव में दे देगा तब क्या करना है? अब दशमलव में दे देगा, जैसे लॉग बेस यही रहेगा 10 और दे देगा 0.1, 0.1 दे देगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर -1 आएगा। जितने संख्या के पहले, ये संख्या के पहले दशमलव रहेगा उतना माइनस में आता जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लॉग 10 0.01, ये क्या? 0.01। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर -2 आएगा। ठीक। अब यही लॉग बेस 10 0.001, इसका आंसर, ये दशमलव के इधर कितना अंक है? 3 है ना, तो कितना माइनस में आएगा? 3 आएगा। यही 4 रहता तो लॉग बेस 10 0.0001, तो इसका आंसर कितना आता? -4। अगर 10 है तो 1 आएगा, अगर दशमलव है तो -1 आएगा। यही ना कर रहे थे। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या? लॉग 10 1/10 लिख सकते हैं। 10 हो गया ना, जब ऊपर आ जाएगा तो घटवा माइनस ना हो जाएगा, तो यही लग रहा है। इसी तरह आता जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, 1/100, 1/1000, 1/10,000। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। दोस्तों अगर समझ में आया है ना तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अब जैसे दशमलव का मानक रूप, दशमलव का मानक रूप, दशमलव का मानक रूप का मतलब समझ में आ रहा है? मानक रूप का मतलब 10 के पावर जो संख्या लिख देते हैं वही मानक रूप कहलाता है। क्लियर है? जैसे 37.3 को मानक रूप में बदलिए। एक बात और ध्यान रखिए, जो ये दशमलव कहीं पर भी रहे, हमें केवल एक अंक पे दशमलव लगाना है। ये दशमलव यहाँ से यहाँ लाना है, केवल 1 संख्या होनी चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ लाना है, यहाँ से जब इधर लाएंगे ना, जब इधर बढ़ेंगे तो दशमलव जो 10 का पावर आएगा वो प्लस आएगा। जब इधर बढ़ेंगे तो 10 का पावर क्या आएगा? माइनस में आता है। किसमें? माइनस में। तो हमें यहाँ लाना है ना, मानक रूप का मतलब केवल 1 संख्या होनी चाहिए आगे, यहाँ किधर संख्या होना चाहिए, और जिधर आएगा 10 के पावर कुछ संख्या होनी चाहिए। यही क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। ठीक है? तो ये हमें इधर लाना है, तो 10.10 ये 3.73 करना है, तो एक इधर किया है ना, तो 10 के पावर कितना? एक का क्या? एक का गुणा हो जाएगा। गुणा न किए हैं, गुणा किए हैं ना। समझ में आ रहा है? तो यही कौन सा रूप कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। क्लियर है? दशमलव को एक अंक पे लगाते हैं, 10 के पावर किसी संख्या को लिखते हैं, यही 10 के पावर लिखना ही मानक रूप कहलाता है। ठीक है? अब करिए तो ये वाला सवाल। बताइए, इसको बताइए क्या होगा। देखो हम बताए हैं ना, अभी इसमें बताए हैं कि हमें ये दशमलव को एक अंक पे लाना है, कहीं पर भी रहे, ऊपर पर ना, कहीं पर भी रहे, ये दशमलव को हमें यहाँ लाना है। तो कैसे लाएंगे? ये हमें इधर लाने के लिए कितना अंक जाना पड़ेगा? 3 अंक। तो इधर जब जाएंगे तो 10 के पावर जितना अंक इधर घसकेंगे 10 के पावर उतना लिख देंगे। तो ये इधर आना है 3.964 लिख दिए, तो 3 अंक गए हैं ना, तो 10 के पावर कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। यही कौन सा रूप कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को कहीं पर भी? समझ में आ रहा है? आगे चले। जैसे अब आप बदलिए मानक रूप 0.3415, इसको बदलिए मानक रूप। ये दशमलव के इधर है, दशमलव के इधर कुल संख्या, उधर कुछ है ये नहीं है, तो हम क्या बताएं कि एक अंक होना चाहिए ना, कि दशमलव को यहाँ लाएंगे। जब इधर दशमलव इधर बढ़ता है तो 10 के पावर माइनस में जाता है, जब इधर बढ़ेगा तो 10 के पावर प्लस में जाएगा। इसका मतलब इधर आने के लिए भाग देते हैं, इधर जाने के लिए गुणा करते हैं। 10 का भाग देते हैं, 10 का गुणा करते हैं, तो इधर आएगा तो 3.415, एक अंक पे दशमलव लगा है ना, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यही क्या कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। क्लियर है?
समझ में आया है? अपने से करिए। क्या होगा इसका? एक 3 अंक इधर है ना, हमें 1 अंक चाहिए, यहाँ चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3.45, 2 अंक इधर गए हैं तो 10 के पावर किसका गुणा करेंगे? 2 का ना गुणा करेंगे, यही क्या कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? बस करते हैं आज। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।